हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस के जीएस सी एयर स्टैटिक जी के आपको हम 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आपको एसएससी के सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडी है, सीपीओ है, सीसीएल है, बैंक की कोई सर्विस है जो आप क्लरिकल है, चाहे आपके पीओ है, रेलवे की कोई सर्विसेज है जो आप ग्रुप डीपी है, आपके एनटीपीसी है, आपकी चूँकि आरपीएफ है, आपका एनडीए सीडीएस है, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विसेज है, स्टेट की कोई सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा है, तो उनमें आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो में उन क्वेश्चन हमने सभी तरह के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। और हम स्पेशल रूप से आपको हिस्ट्री के, जिसमें कि आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और आपका विश्व का इतिहास, इस तरह ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आपके पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो के क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले जरूर रिवाइज करके जाएं। आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? आपको ऑप्शन है BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी BN राव। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? परमादेश, निषेध, प्रमाण पत्र, बंधन, प्रत्यक्षीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? 20 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 23 भाषाओं को, 18 भाषाओं का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, 22 भाषाओं का। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो बी, यानी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और BN राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। इन संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, लोकसभा जो अध्यक्ष है वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 245, 230 और 250। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज द राइट आंसर। संविधान जो राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य संख्या 250 हो सकती है, और इस समय वर्तमान कितनी है? 245। और इसी तरह से लोकसभा के कितनी सदस्य संख्या इस समय? वो 545 है। लेकिन जो कि 543 में चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन जो कि उसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस तरीके से राज्यसभा में हमारे जो 245 हैं उनमें 12 मनोनीत होते हैं और 2 से जो कि 43 पर चुनाव होता है और वही वोटिंग में भाग ले सकते हैं। इस तरह के 243 ही वोटिंग भाग ले सकते, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो कि चुनाव या वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। तो ये तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? आपको ऑप्शन 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में, ये आपको ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, प्रथम संविधान संशोधन है जो 1951 में हुआ। तो सी द राइट आंसर, का आंसर लॉक कर लीजिए। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो आपको डेट दी हुई है, सितंबर की सब डेट हैं, आपको सन अलग हैं, ये राइट आंसर चुनना है।
तो इसका बी बी इज द राइट आंसर। यानी 14 सितंबर 1949 तो हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से संविधान में जोड़ा गया। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। सबसे जो बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष, 25 साल, 21 साल और 22 साल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 21 साल। 21 साल का जिसको चुनाव लड़ सकता है और वोटिंग कितने डाल सकता है? 18 साल। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया? ये है क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी में जो कि 21 से 18 साल जो कि वोटिंग का जो कि उम्र की गई। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह और पाटिल जो कि द्रौपदी और मुर्मू सरोजिनी नायडू। ये है ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार रही हैं। तो ए द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? ये आपको राइट आंसर बताना है। तो आपके जो संधि है 1947, 1950 और 1949 और 1952। तो इसमें कितने मिस्टेक कर देते हैं? हमारा देश आज़ाद हुआ था जब चुनाव थे? नहीं, क्योंकि संविधान सभा थी वो 1947 में, उनके सदस्य सांसद माने गए, उनमें से सब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ है वो है 1952 में। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। ये अधिकार राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का या स्थगित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। यानी भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? आपके दिए गए अनुच्छेद आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा सी, यानी 32 के तहत ये रिट प्रलेख में जो कि वर्णित है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 5 और भाग 3 और भाग 3 ये सब दिया हुआ है। आपको इसका राइट आंसर चूज करना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ये डी राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट अनुच्छेद बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी आर्टिकल 263 263 में ये उपबंध है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये आपको बताना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए का आंसर लॉक कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था, ये आपको बताना है। नोटा का प्रयोग कब हुआ, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि 2013 में यह नोटा का बटन का इस्तेमाल हुआ। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अयंगर और सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध जो कि संविधान से लिए गए हैं। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि जो राज्य के महाधिवक्ता वो अनुच्छेद 165 में जो वर्णित हैं, जो ये राज्य के को महाधिवक्ता बोलते हैं, और वहाँ आपको अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बोलते हैं, जो कि हमारे देश का कानून विधि सलाहकार होता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन, जो संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो संविधान संशोधन जो विधिक अधिकार 44 में बताया गया है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? कार्यपालिका, विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी राष्ट्रपति की जो शक्ति निहित होती है वो कार्यपालिका का राष्ट्रपति हेड होता है, इसलिए ए द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? वो अनुच्छेद बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति महाभियोग जो लगाया जा सकता है। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेटेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? ये आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये 7वीं जो कि अनुसूची में वर्णित है। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 51 के। तो के इसमें याद रखना, क्यों 51 ही है लेकिन के गे इसमें बटा हुआ है। तो अनुच्छेद 51 के जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि वर्णित है जिसमें, तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लो कर लीजिए। तो इस प्रकार ये हम हमारे 30 क्वेश्चन जीके, जीएस, सीए, स्टैटिक जीके क्वेश्चन, लेकिन इसमें सभी जो क्वेश्चन है ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित रहे। तो ये हम निश्चित ही आप परीक्षा से पहले जो कि इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएँ, आपका निश्चित लाभ होगा। और हमने कितने वीडियो जो कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन बताएं, जिसमें साइंस के वीडियो हमारे बहुत अधिकतर हैं, कितने हमारे मिक्सचर हैं जिसमें कि सभी चीज़ मौजूद है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी मिशन, डे अवार्ड्स, और कितने हमारे स्पेशल वीडियो हैं। इसलिए इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच माई प्रीवियस वीडियोज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई जो कि जो सुझाव हो, वो हमारे सजेशन हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।